जय हिंद। क्या हाल है मित्रों, स्वागत है आपका ब्लॉग ब्लॉग के नए एपिसोड में। और एक बार फिर से दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ हो रही है और अब पूजा कर चुके हैं, इनका आशीर्वाद मिल चुका है, तो अब करेंगे दिन की शुरुआत। और दिन की शुरुआत में कुछ खास काम भी करने हैं, कुछ छोटे मोटे काम भी करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है विराग ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। और अभी पूजा पाठ कर चुके हैं और अब जा रहे अपना दूसरा काम करने हैं। और दूसरा काम सबसे पहला तो ये है कि अभी हो गया रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग के बाद अपलोडिंग के बाद देखेंगे फिर। अभी तो यही है। कल लेकिन मजा आया था भाई, कल सारा दिन इतना बढ़िया गया, काफी लंबे समय के बाद या कई दिनों के बाद जो अच्छी चीजें हैं वो होनी शुरू हुई है। और उम्मीद करेंगे जैसा कल का दिन था वैसा आज का भी दिन रहे। बस देखेंगे। अभी तो नहाए हैं, पूजा पाठ करे हैं, अब नाश्ता करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हालांकि आज उठे हैं 9 बजे, लिटरली उठा हूँ 9 बजे, क्योंकि रात में 2 बजे तक पहले एडिटिंग का काम हुआ। तो ये अपनी फ्रिज और ये भाई साहब रात में हमारी काफी मदद करती है बेचारी, क्योंकि रात में जब भूख लगती है ना तो बस इसको चुपचाप ऐसे खोलो। ये भाई साहब रखे हुए हैं यहाँ पे, इनको ऐसे पकड़ के खींचो के बाद गिलास में डालो, पियो और आराम करो। तो अभी विराग ब्लॉग की वीडियो अपलोड पे लग चुकी है, तकरीबन 20 मिनट बाद आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ है, और लोगों के दोस्त होते हैं उनसे बोल दो कि मिलना होता है कहीं पे कि भाई आज मीटअप करना है, तो वो सब उछल के चल देते हैं। एक हमारा कुकुरमुत्ता जैसे मित्र हैं, इनसे गलती से अगर बोल दो कि भाई शाम को मिलना है, आज पार्टी है, भाई पेपर शुरू है, कोनो को किडनी उछलने लगती है, फेफड़ा गिर जाता है नीचे। जितने दुनिया भर के बहाना है एक साथ एक लाइन से, मतलब वो दिन ना मिल पाएंगे, भले घर में हैं, ये सब इतने बिजी हैं कि सब फ्री में भी महंगे हैं। करना इनका कुछ नहीं है, सारा दिन बैठ खटिया तोड़ना है, काम के नाम पर खाली सारा दिन वेब सीरीज देखना है और इधर उधर घूमना है। पर अगर बोल दो कि भाई मिलना है, मजा ले कोनो आज है, तो ऐसे तो मित्र हैं हमारे, फिर बाद में यही कहेंगे भाई मिलने नहीं आते हो, बड़े आदमी हो। अरे क्या करें, मिलने आए, कहाँ जान दे दें आके बताओ, जब तुमको खुद ही नहीं मिलने आना है भाई। अच्छा पता है, अभी नया चैनल शुरू करें तो भाई जाहिर सी बात है थंबनेल अच्छी नहीं बनेगी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन खिसियाई इस चीज़ में लगती है ना जब कोनो बोल दे कि भाई तुम्हारे थंबनेल में मुंह अच्छा नहीं आ रहा है, इतनी और अच्छी थंबनेल बनाओ। मतलब खुद के मुंह है बम्बल बी जैसे, और दूसरे आदमी पे तुम कमेंट कर रहे हो यार। और अगर तुम देख रहे हो ना तो हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हो, तुम समझ रहे हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहे हैं और अभी बजे तकरीबन 3 और अब जाकर के खाना खाने का मौका मिला है। यानी सुबह से भाई साहब टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का। आदमी कहता भर है कि संडे को छुट्टी में बहुत आराम होता है, कुछ आराम नहीं होता है। आराम खाली एक ही होता है कि बस थोड़ा देर तक सो लो, उसके बाद पूरा काम दुगना होता है, क्योंकि संडे के दिन जो बच्चे कुछ काम है वो निपटाना पड़ता है। और संडे के दिन हमेशा यही होता है कि जो घर के काम है फिर वही होते हैं। लेकिन क्या बताएं, अपना काम ऐसा है ना कि आराम तो है ही ना ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी है काम को एंजॉय कर रहे हैं, उसी में मज़ा। तो लैपटॉप भैया हमारे सुबह से लेकर के अब जाके बंद हुए हैं, नहीं ये सुबह से चालू था, आज सारा दिन इसी में काम हुआ है। और अभी बहुत तेज़ नींद लगी है पर सो नहीं सकते क्योंकि बज रहे हैं शाम के 5। और अभी विराग ब्लॉग यानी इसी चैनल पे जिस पे आप उनको देख पा रहे हैं, इसी पे वीडियो आई है, तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ 4:30 से 5 के बीच में वीडियो डाल दें यार, लेकिन कभी कभी होता है ना, अब नेट के ऊपर डिपेंड करता सारी चीज़ें। नेटवर्क अगर अच्छा रहा तो टाइम से आ जाती है, नहीं अच्छा रहा तो नहीं आ पाती है। तो सुबह से काम कर रहे हैं और 5 बजे अब जाके सुकून मिला है। वीडियो सारी आ चुकी है और कोशिश यही करेंगे कि अब कहीं बाहर घूम आएँ, क्योंकि सारा दिन कमरे में घुसे रहते मज़ा नहीं आता, लेकिन काम पसंद है इसलिए पता भी नहीं चलता टाइम। और अभी शाम हो ही गई है, सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ा धूप और शांत हो जाए तो निकलें। अभी बहुत तेज़ धूप लग रही, भले 5 बजे लेकिन धूप बहुत तेज़ है, पूरी दुनिया जल रही है इस समय, देख रहे हो धूप कितनी तेज़ है। पेड़ पौधे, लेकिन गांव में एक चीज़ है ना कि पेड़ पौधों की वजह से दोपहर भर चाहे जितनी गर्मी रहे शाम को माहौल एकदम शांत होता है। तो शाम में जो खाली टाइम मिला उसमें निकल लिए हैं गांव की तरफ घूमने के लिए, और पैदल चलेंगे, माहौल लेंगे, ठंडी हवा लेंगे, लौट आएंगे। ये पूरी बाग हो गए, अपनी ही बाग है पूरी जो सामने दिख रही है। तो रास्ते का पूरा जुगाड़ अपने पास है, घूमने भी चलेंगे, एप्पी फिश को एंजॉय भी करेंगे। तो बस पुल के पास पहुँच गए हैं, थोड़े दूर बाकी है। और दिलीप भैया क्या हाल है, कहाँ चल दिए? शाम के टाइम जो नज़ारा होता है ना एकदम गजब का होता है, देख लो सनसेट का टाइम है एकदम, और बेहतरीन शाम है। इधर होता है सनसेट, लेकिन आज है बादल तो सनसेट दिखेगा नहीं किसी भी कीमत पे। पुल में घूमने में शाम में ही मज़ा आती है, और शाम को ही निकलना भी चाहिए क्योंकि फालतू भीड़ होती नहीं है और मज़ा आता है, क्योंकि धूप भी नहीं होती है, तो उसका भी अलग मज़ा ही आता रहता है पुल में घूमने का शाम को। ओ सामने दिख रहेगा अपना पुल, ये रही अपनी एप्पी फिश ख़त्म, पुल शुरू।
बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो आसपास के जो लोग हैं वो देखने आ रहे हैं क्या चल रहा है। पहले जो पहला वो बनता है ना, पहला जो इम्प्रेशन आता है यहाँ पे वो एकदम मीडिया वाला आता है। उनको लगता है कि मीडिया से है और मीडिया में क्या उनको लगता है कोई न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है। अब इनको कौन समझाए यार कि पुलवा में चला कौन सी न्यूज़ रिपोर्ट होगी। शाम को आदमी आएगा आराम से बैठेगा, पुलवा में कौन सी तुम न्यूज़ रिकॉर्ड कर लोगे। तो अभी फिलहाल अपना काम हो गया है, अब पुल उल घूम लिए, अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आएगा नहीं दोस्त और फालतू हम रुकेंगे। और दूसरी बार हम हेडफोन लाना भूल गया ना, तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ पा रही होगी यहाँ पे सही। तो हमको जो माहौल बनता है एकदम मस्त बनता है, और एकदम मस्त का एकदम मस्त बन जाता है। फिर एकदम सुनसान रोड, बढ़िया पेड़ पौधे सब कुछ रहता है एकदम एक नंबर का। तो शांत माहौल रहता है वैसे भी, और अच्छे नज़ारे, शुद्ध हवा, और ज़िंदगी में क्या चाहिए देखने के लिए। ये जो लोकेशन है ना, ये भोजपुरिया फिल्म वालों की फेवरेट लोकेशन है। यहाँ लूट मार उल्टा सीधा जितना सीन है सब यहीं पे आके इसी घरवा में घुस के सब शूट करते हैं आराम से एकदम बैठ के। ये जो सामने दोनों बाग दिख रही हैं, अमरूद की और आम की, ये दोनों अमरूद और सॉरी बैर की है, ये दोनों मेरी ही है। कभी फुर्सत में आएंगे तो अब दिखाएंगे, अभी देर हो रही है काफ़ी, पर ये दोनों मेरी ही है। यहाँ कुटिया उटिया बनी है, इसके बगल एक बैर की बाग है, वो भी हमारी ही है। हालांकि अभी गर्मी का सीजन है इसलिए कुछ खास दिख नहीं रहा है। कुटिया बनी है, यहाँ पे ताकने वाले रहते हैं। ग्राम पंचायत फुलेरा के जैसा हमारा गांव भी ओडीएफ स्टेटस को प्राप्त कर चुका है। रात के 8:06 और एक चैनल पे वीडियो जा रही है जिसको अपलोड हम ही कर रहे हैं, और ये वीडियो पब्लिश की जाएगी रात 8:30 बजे, और इसको अपलोड होने में लगेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फाइल है। तो चलिए फिर अब वेट करते हैं, इसके बाद दूसरे चैनल की रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे फिर से। तो अभी सारा काम हो चुका है, और जाने से पहले एक हम खास विषय पर बात करेंगे, और वह है यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट। तो नेगेटिव कमेंट की दिक्कत बहुत है। देखो ऐसा है कि तमाम लोग मिलते हैं, हम खुद भी उस चीज़ को फेस करते हैं कि क्या करें अगर हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे कुछ मित्र हैं, छोटे भाई हैं, वो गांव से हैं, और वीडियो जैसे मैं गांव से वीडियो बनाता हूँ वो भी बनाते हैं, तो उन्हें अपना घर दिखाने में शर्म आ रही है। अपने व्लॉग में वो अपना घर दिखाने में शर्म आ रहे हैं। तो चलो इसका भी हम निवारण कर देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नेगेटिव कमेंट की। तो देखो नेगेटिव कमेंट बेसिकली होता क्या है। जो चीज़ कभी कभी हमारे मन में होता है ना कि जो चीज़ हमको नहीं पसंद उसे हम नेगेटिव कमेंट मान लेते हैं। तो नेगेटिव कमेंट की परिभाषा बिल्कुल भी ये नहीं होती है। अगर कोई आदमी आपकी वीडियो को देखता है और अगर आपकी वीडियो में कोई कमी है, जैसे कि आपसे वो बोल दे कि भैया क्वालिटी को इम्प्रूव करो, थोड़ा तेज बोलो, अपने वीडियो को ये कहते हैं इतने FPS पे रेंडर करो, अपने वीडियो की शूटिंग यहाँ पर करो, इस लाइटिंग में करो, ये सुधार करो, वो सुधार करो, ये लोग तुम्हारे चैनल के लिए देवता हैं, इतना बात मान लो। भले तुमको इनकी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन याद रखना आज कि अगर आप इनके कमेंट को ध्यान देंगे ना तो आपका कंटेंट इम्प्रूव होना ही होना है। अगर आप मेरी शुरुआती वीडियो को देखिए वी नेशन वाली, तो जब मैं आया था तो मैं लड़खड़ाता बहुत था, और मैंने इस तरह के कमेंट्स को देखा, क्योंकि कमेंट्स में कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो आपको सुझाव भी देते हैं, और अगर आप उन सुझावों को सुनेंगे तो आप निसंदेह आपका चैनल ग्रो करेगा ही करेगा। दूसरे टाइप के कमेंट होते हैं जिनको आपके चैनल के कंटेंट से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। उनका एक मकसद है कि नया चेहरा है, अगर ये बता रहा होगा तो गलत बता रहा होगा। अच्छा, ये बात आप मेरी मानेंगे कि कुछ लोगों के मन में यही चलता रहता है कि वो एक आध यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और उनको लगता है कि बस वही यूट्यूबर से वो खुश रह सकते हैं। अगर कोई नया यूट्यूबर जिसके सब्सक्राइबर कम है उनको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उनके मन में ये पहले से मानसिकता रहती है कि ये तो गलत ही बोल रहा होगा, तो वो वीडियो भी नहीं देखते हैं, डिसलाइक करते हैं और उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ऐसे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिस्पॉन्स करना ही नहीं है इसका, ठीक है। और इसके अलावा देखो, हेटर कोई नहीं होता है, आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। कोई आके बोलता है उसकी मर्जी है, आप रोक नहीं सकते किसी को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अंदर से आपको पता है कि आप सही हैं, बात ख़त्म। फिर कमेंट चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात जान लीजिए, जब आप नया चैनल बनाएंगे ना तो पहले बार आपको जब कोई देखने आएगा तो वही दिन आपका वो फ़ैन नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। जैसे आपका कोई भी अगर बेस्ट फ्रेंड होगा तो क्या जब आप उससे पहली बार मिले तभी वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया था? क्या नहीं बना था ना, टाइम लगा था ना। पहले आपस में मिले, फिर कैजुअल दोस्ती हुई, फिर आपस में घूमे टहले, और वो तुम्हारा परम मित्र है। तुम मार कूट दंगा जहाँ ले जाना उसको ले जाओ, तुम्हारे साथ रहेगा, अंतिम समय तक साथ रहेगा। तो ऐसे आपके व्यूवर्स भी हैं। जरूरी नहीं है कि जो पहली बार आपको देख रहा हो वो तुरंत आपका फ़ैन बन जाए, क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। आप वरुण धवन तो है नहीं, या आप हनी सिंह है कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपका चेहरा देख के लोगों को फॉलो कर लेंगे। तो पहचान बनाने में टाइम लगता है।
और सबसे बड़ी बात, अगर यूट्यूब पे लंबे समय तक रहना है ना, तो लोगों के साथ हम्बल रहो। मजाक करना है वीडियो में तो अपने मित्रों के साथ करो। जिस तरह आप अपने मित्र को डील कर रहे हो उस प्रकार आप अपने व्यूअर्स को डील नहीं कर सकते। उनकी रिस्पेक्ट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप रखेंगे ध्यान तो ये मान के चलिए कि उनकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा। जैसे मैं ये व्लॉग चैनल है, इसको मैं कंटेंट नहीं मानता। जी हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा, पर मैं अपने व्लॉग को कंटेंट नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखा थोड़ी ना रहा हूँ। आप आ रहे हैं, सिर्फ मेरी दिनचर्या को देख रहे हैं, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। इसे मैं आपसी बातचीत कह सकता हूँ और वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम बात भी कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं अपने व्लॉग को कोई कंटेंट नहीं मानता, क्योंकि कंटेंट की परिभाषा मेरी नज़रों में ये है कि अगर मैं कुछ बताऊँ और आप उससे सीखें तो वो मेरी नज़र में एक कंटेंट होता है। खैर जो भी हो। दूसरी बात, हमारे कुछ आसपास के गांव के ही नए बच्चे हैं। उन अब बच्चे मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि वो मुझसे तकरीबन 7 से 8 साल छोटे हैं, ठीक है। तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और उनका ये है कि भैया सब अपना रूम टूर दिखाते हैं, होम टूर दिखाते हैं, क्या हम भी दिखाएं, पर हमारा घर तो कच्चा है। तो यार, कभी भी अपने घर की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो जहाँ तुम रहते हो, जिसने तुमको छत्र छाया दी है, तुम उसकी बुराई मत करो। क्योंकि जिस घर को तुम दिखाने में शर्मा रहे हो, दुनिया में बहुत सी आबादी ऐसी है जो उस घर के लिए भी तरस रहे हैं, ठीक है। तो शर्माओ मत। व्यूवर्स को पता है, देखो तुम कितने दिन तक बनावटी रहोगे भाई, कभी ना कभी तो दिखाओगे ना। तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी हुराकन तो घर में खड़ी नहीं है, या तुम्हारे पास रेंज रोवर खड़ी है, ठीक है। तो जो हो वही दिखो, शर्माओ मत। क्योंकि रियलिटी अगर लोगों को दिखाओगे ना, तो एक जेन्युइन तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो बनेगा। फर्जीपना करते रहोगे ना, क्या अब मैं क्या करूँ, ये कमरा मेरा है, मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ, लकड़ी की खिड़की है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा कमरे का अब मैं रेनोवेशन करवाने वाला हूँ। यही पूरा कमरा मेरा आगे चल के मेरा स्टूडियो बनेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा मुझे स्टूडियो की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग में आया हूँ, कमरे में वीडियो बनाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और इस चीज़ में अगले महीने या इसी महीने के अंत से मैं काम शुरू करवा दूंगा। अभी एक बार अंतिम पेपर निपट जाए, उसके बाद से मेरा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ ना कि पहले खुद की नज़र में ईमानदार बनो, दुनिया अपने आप पसंद करेगी। तो चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।